चलिए ध्यान से सुनिए आप। सीक्वेंस आपको बता दिया गया जिसको हम अनुक्रम कहते हैं। इस सीक्वेंस के बाद हमारे पास श्रेणी आता है। श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। एक होता है जिसको हम अड़ुआ बोलते हैं और एक ढकनी ढकाते हैं ना, ढक्कन वाला, और एक अड़ुआ। तो इन दोनों में अंतर होता है। ये जो श्रेणी है यह सीरीज है और यह जो है यह इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ये आपका सीक्वेंस, ये आपका प्रोग्रेशन। तो हम लोग सीक्वेंस पढ़ लिए हैं जो अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रोग्रेशन। और कौन सा प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका व्यापक पद पढ़ने वाले हैं और इसके फार्मूले होंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे कि वास्तव में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। तो एक छोटा सा इसका डिफिनेशन है। वो डिफिनेशन आपके सामने है क्या कि ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। हम कोई भी सीक्वेंस लिखेंगे, यदि उनके बीच का जो डिफरेंस हो, यदि वह क्या हो, हर जगह इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि वह कौन से प्रोग्रेशन में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर सभी जगह का अंतर, मतलब उसको एक जगह कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर होता क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर ले लिया जाए, सपोज दैट हमने 4 ले लिया, 7 ले लिया, हमने 10 ले लिया, हमने 13 ले लिया, 4 10 4 7 10 13 ले लिया। अगर हम इसका जो डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर हम 7 में से 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 में से 7 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 13 में से 10 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हर जगह आपका जो डिफरेंस हो रहा है, कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। इसका मतलब इस जो टर्म लिखा गया है, इसका डिफरेंस कितना है? 3 है, मतलब हर जगह इक्वल है। इसी को बोलते हैं हम क्या? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। अब ध्यान दीजिएगा कि सार्वंतर को समझने का सटीक एग्जाम्पल के तौर पर या ऐसे आप सटीक जान सकते हो कि हमेशा सार्वंतर निकालने के लिए आगे वाले टर्म से हम पीछे वाले टर्म को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सपोज दैट हमारे पास T1 टर्म, T2 है, T3 है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? T2 में से T1 क्या करेंगे? इसकी आगे देखने के लिए केवल एक नहीं, कम से कम 2-3 टर्म आपको घटाना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कि हर जगह इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो T2 माइनस T1 कर दिए, उतना ही आएगा। T3 माइनस T2 जितना रहेगा, इसी के आगे रहेगा तो T4 माइनस T3 होगा। मतलब जितना हम घटाएंगे, जितने टर्म को आगे वाले में से पीछे वाले टर्म घटाते जाएंगे, अगर उनका डिफरेंस इक्वल हो गया तो क्या कहेंगे हम? कि हमारा यही क्या है? सार्वंतर है। और यदि सार्वंतर बराबर हो गया, तब हम कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी है वह कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। ऐसा में अब हम जानेंगे कि इस श्रेणी का कुछ व्यापक पद होता है। वह व्यापक पद के लिए अगर हम देखें तो वह व्यापक पद किस प्रकार हम ध्यान देंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। व्यापक पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस चीज में जो भी श्रेणी से पहले हम वो पहला टर्म यदि हम T1 ले लिए, तो जो D1 होता है उसको हम मानते हैं प्रथम पद A। क्या मानते हैं? प्रथम पद A। सार्वंतर को हम मानते हैं क्या? D मानते हैं। सार्वंतर को हम D मानते हैं। सार्वंतर D मानने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होगा, पदों की संख्या होगी। पदों की संख्या को हमने क्या ले लिया? N ले लिया। तो हमारा जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद आएगा, वो कोई भी पद, तो हमें जो मालूम नहीं होता है वही पद रहता है। nवां पद, इनकी जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो nवां पद का जो व्यापक पद होगा, यह आपको ध्यान देना है। इसको हम दर्शाएंगे Tn से। इस दर्शाएंगे Tn से। इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, व्यापक पद का फार्मूला हो गया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यह समांतर श्रेणी के व्यापक पद का फार्मूला, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि यदि वही व्यापक पद यदि अंतिम पद कहा जाए, क्या कहा जाए? अंतिम पद कहा जाएगा, तो अंतिम पद को दर्शाते हैं हम L से। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये दोनों फार्मूला सेम है, बशर्ते कि nवां पद जो आएगा वह nवां पद Tn हो सकता है, और वही nवां पद को यदि हम L से दर्शाएंगे तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d कहलाएगा। तो व्यापक पद का ये फार्मूला है, यह आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्या कि ये जो व्यापक पद होता है, यह प्रारंभ से, याद रखिएगा, किसका कहां से होता है? प्रारंभ से nवां पद या प्रारंभ से अंतिम पद। एक टर्म आता है कि अंत से nवां पद के लिए क्या होता है? अंत से nवां पद के लिए, तो किसी भी टर्म का समांतर श्रेणी का जो अंत से nवां पद आएगा, उसका फार्मूला हो जाता है nवां पद का L माइनस n माइनस 1 इंटू d। कोई भी सीरीज देगा, वहां से पूछेगा कि अंत से nवां पद निकालिए, ठीक है। तो n की जगह कुछ भी आ सकता है, 10वां पद निकालो, 12वां पद निकालो, 20वां पद निकालो, लेकिन कहां से? अंत से। प्रारंभ से हम लोग का ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अंत से जो nवां पद निकालना जाएगा, उसका फार्मूला nवां पद का L माइनस n माइनस 1 इंटू d। अगर यहाँ पर 12 पूछ देता है, 10 पूछ देगा, 10वां पद पूछ दिया, तो ध्यान देना है L माइनस 10 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे? d कर देंगे। 11 पूछ देगा, 11 माइनस 1 कर देंगे। 12 पूछ देगा, 12 माइनस 1 कर देंगे। और उस सीरीज में L का मान अंतिम पद दिया रहेगा। क्या करेगा? अंतिम पद दिया रहेगा। तो ये चीज आप लोग जरूर, बेसिक चीज है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक चीज है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP से शॉर्टकट में हम AP से क्या करते हैं? लिख देते हैं, ठीक है। तो AP से आप इसको लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और इसका एक
सूक्ष्म जानकारी है, ये आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भली भांति अच्छे से यदि समझना चाहते हैं तो बेसिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी फार्मूले पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को। अब ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन किस प्रकार करते हैं, तो 2-3 बात याद रखिए। सम संख्या, विषम संख्या आप सब समझते हो। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ये है। विषम संख्या 3, 5, 7 ये आपका विषम संख्या। नॉर्मली हम लोग जानते हैं 2 से कटे सम संख्या, 2 से न कटे विषम संख्या। क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें हैं वो ध्यान देना है कि कभी भी क्रमागत पदों का चयन करेंगे तो हम सम संख्या विषम संख्या को ध्यान में रखकर सम संख्या में क्रमागत पदों का चयन करते हैं। यदि सम संख्या, ठीक है, तो वहां पर जो आपका बीच का मध्य पद होगा उसको कुछ अलग लेते हैं। विषम संख्या में जब हम मध्य पद की बात करेंगे तो कुछ अलग लेते हैं। जैसे यहाँ पर समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है, तो ये 3 बताइए, ये 3 जो है विषम है, विषम है, तो देखिए इसका मध्य पद क्या है, ए है। तो विषम संख्या जब भी बात करेंगे, जब भी विषम संख्या को हम लेंगे तो वहां पर जो मध्य पद होगा ए होगा, मध्य पद होगा ए होगा और सर्वंतर डी लेंगे। सर्वंतर क्या लेंगे, डी लेंगे। तो देखिए सर्वंतर डी लिखा गया है ना, तो 3 क्रमागत पद जो होंगे इसको आप याद रखिएगा, ए माइनस डी, ए उसके बाद ए प्लस डी, इसके बाद आ गया 4 क्रमागत मध्य पद। तो 4 क्रमागत, 4 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है। अब 4 में जो मध्य पद होगा वो होता है ए माइनस डी और ए प्लस डी होता है, ए माइनस डी और ए प्लस डी होता है। और उसका जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस सर्वंतर, वो होता है 2d। क्या होता है, तो देखिए 4 क्रमागत पद का ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। और 5 का लिए 5 विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है। उसके हिसाब से ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए देखिए मध्य पद भी आ गया, ए और ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ये क्रमागत पद आपको याद जब कर लेंगे तो आपके सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, अगले सेशन में इसी पर आपका न्यूमेरिकल बनाया जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए।